प्रिय विद्यार्थियों, ये कक्षा छठी का गणित है, अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली है 1.3। उसका पहला सवाल है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी है। ए में है 730 धन 998, बी में है 796 ऋण 314, सी में है 12,904 धन 2,888 और डी में है 28,292 ऋण 21,496। तो यहाँ पर इनका आकलन करना है अपनों को, सीधे नहीं जोड़ना है, अनुमानित करके जोड़ना है। तो देखो यही संख्या मैंने 730 धन 998 यहाँ लिखी है। तो देखो यहाँ पर सैकड़े पे अगर आकलन करते हैं तो ये 30 जो है 50 से कम है, तो इसको जीरो कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 700। यहाँ 998 है, अब ये 9 के बाद में ये 98 100 के करीब है, तो इसको 100 पूरा मानेंगे। तो ये 50 से ऊपर है, 100 के करीब है, तो ये हो जाएगा 100 और 900 ये है, तो 900 और 100 1000, तो 700 और 1000 हो गए 1700। उसी प्रकार यही संख्या यहाँ पर लिखी है मैंने। ये 7 के बाद में 96 50 से बड़ा है, तो इसको 100 मान लेंगे, तो 700 और 100 कितना हो गए 800। और ये 3 पे आकलन कर रहे हैं तो 14 50 से छोटा है, तो इसको छोड़ देंगे, जीरो कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300 मतलब 300। 800 में से 300 गए तो 500। यही संख्या यहाँ लिखी है मैंने। अब 12,000 के बाद में देखो यहाँ 1000 पे आकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000 है। तो 12,000 के बाद में ये 904 है, ये 1000 के करीब है, मतलब 500 से ज़्यादा है, तो इसको 1000 ले लिया, तो 12,000 और 1 13,000, ये 13,000। अब ये 2000 के बाद में 888 500 से बड़ा है और 1000 के करीब है, तो इसको 1000 लिया, तो 2000 और 1000 कितने हो गए 3000, तो 13,000 और 3000 16,000। यही संख्या यहाँ लिखी है। 28,292। अब 1000 पे कर रहे हैं तो ये 292 500 से कम है, तो इसको जीरो कर दिया, तो 28,000 हो गया ये। 21,496। अब ये 496 जो है वो भी 500 से कम है, तो इसको कर दिया जीरो, तो 21,000 हो गया। तो 28,000 ऋण 21,000 बराबर 7,000। दूसरा सवाल है, एक मोटे तौर पर रफ मतलब आकलन 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकट दीजिए। ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए। तो यहाँ पर यह सवाल दिया है। ए में 439 धन 334 धन 4,317 ए है। बी में है 1,08,734 ऋण 47,599। सी में है 8,325 ऋण 491 और डी में है 4,89,348 ऋण 48,365। तो पहले 100 पे सन्निकट करते हैं। 100 तक सन्निकट के लिए यही संख्या लिखी मैंने, ABCD जो है ये पहले भाग में जो संख्या लिखी वही लिखी है, और इधर 10 तक सन्निकट करेंगे तो शुरू में ये संख्या वही लिखी है। पहले इधर देख लेते हैं। 100 पे सन्निकट करना है 100 तक, तो 4 लिया अपनों सैकड़े पे। ये 39 50 से कम है, तो इसको जीरो कर दिया, तो ये 400 हो गया, ये 400 हो गया। 334 में 3 सैकड़ा है, 34 जो है 50 से कम है, तो इसको जीरो कर दिया, तो ये 300 हो गया, ये 300 हो गया। ये सैकड़े पे कर रहे हैं तो 17 क्या है 17 यहाँ पर 50 से कम है, तो इसको जीरो कर दिया, तो 4300 4300। इनको सबको जोड़ दिया आप लोगों ने, कितना आया 5000 आया। यहाँ पर देखो 100 पे सन्निकट 7 सैकड़े पे है, ये 50 से कम है, तो इसको जीरो कर दिया, संख्या वही की वही आ जाएगी, ये जीरो हो गए। ये सैकड़े पे है, ये 99 50 से ज़्यादा है, तो इसको 100 करा, तो मतलब 599 था, तो इसको 600 कर दिया, ये आ गया। इसमें से ये संख्या घटाई तो 61,100। 8,325 सैकड़े पे सन्निकट 50 से कम है, तो इन 25 को जीरो कर दिया, ये 25 को जीरो कर दिया। 491 4 सैकड़े पे 91 50 से ज़्यादा है, तो इसको 100 कर दिया, तो 4 और 1 5 हो गया, तो ये 500 हो गया। तो यहाँ 8,300 में से 500 गए तो 7,800। सैकड़े पे सन्निकट 3 48 50 से कम है, तो इसको जीरो कर दिया, तो ये दोनों जीरो हो गए। 3 के बाद में 65 50 से ज़्यादा है, तो इसको क्या कर दिया 100 ले लिया, तो 300 तो पहले से थे, 100 और हो गए, तो 400 हो गए, और इसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगा। 10 तक सन्निकट में दहाई का अंक लेंगे, तो ये 3 है, 3 के बाद में ये 9 जो है 5 से बड़ा है, तो पहले वाले अंक को 1 से बढ़ा देंगे और इसको कर देंगे जीरो, तो 4 4 शून्य आ जाएगा, ये 4 4 शून्य आ गया। ये 3 जो है दहाई का अंक, ये 5 से छोटा है, तो इसको जीरो कर दिया, पहले वाले को ऐसे रहने दिया,
तो 3 3 शून्य हो जाएगा। यहाँ पे दहाई के अंक ये 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक को 1 से बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे और इसको कर देंगे 0। ये हो जाएगा 4320। फिर इनको सबको जोड़ के आ जाएगा 5090। दहाई का अंक 3 है, इसमें ये 5 से छोटा है तो इसको 0 कर देंगे, पहले वाले अंकों को ऐसे रहने देंगे। तो पहले वाला अंक ऐसे रह जाएगा तो 3 और शून्य आ जाएगा, 3 और शून्य, बाकी संख्या वही की वही। ये दहाई पे है 9, ये बाद वाला अंक जो छोड़ा जाने वाला अंक जो है वो 5 से बड़ा है, तो पहले वाले अंक को 1 से बढ़ा देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो 500 तो पहले से है, 100 और आ गए तो कितने हो गए 600। 8325 में ये दहाई का अंक है, ये 5 है तो इसको पहले वाले अंक को 1 से बढ़ा देंगे। अब 1 से कैसे बढ़ाएंगे, 2 हो गया 3, तो ये 3 0 हो गया। 491 में 9 क्या है, दहाई का अंक है, ये 5 से छोटा है तो इसको 0 कर देंगे, पहले वाले को ऐसे रहने देंगे, 490। इसमें से 1 घटाया तो 7840। यहाँ पर दहाई का अंक, ये इकाई का अंक 5 से बड़ा है तो पहले वाले अंक को 1 से बढ़ा देंगे और इसको 0 कर देंगे, तो ये 48 हो जाएगा 50। 6 ये 5 है तो पहले वाले अंक को 1 से बढ़ा देंगे, तो 65 हो जाए 70। तो ये हो गया 10 तक सन्निकट। नंबर 3 है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। ये ABCD जो है वो यहीं लिखी है, ABCD यहाँ पर देखें, ये सैकड़े सैकड़े में है, दोनों संख्या है, तो ये 5 पे सैकड़े में लिया, 78 50 से बड़ा है तो पहले वाले को 1 से बढ़ा देंगे, दोनों को 0 कर देंगे, तो ये हो गया 600। ये 1 के बाद में 61 50 से बड़ा है तो इनको 0 कर दिया, पहले वाले को 1 से बढ़ा दिया, तो ये 200। तो 600 और 200 का गुणा करा तो 1,20,000 आ गया। यहाँ पर दोनों हज़ार में संख्या दी है तो ये 5000 है। अब बाकी का ये 281 जो है 500 से छोटा है तो इसको 0 कर दिया और पहले वाले को वैसे रहने दिया, 5000। 3000 के बाद में 491, ये 500 के करीब है तो इसको लिख दिया 500, तो 3500, तो ये गुणा हो गया। 1291 में ये 1 के बाद में ये 291 है, या यहाँ सैकड़े की संख्या आ गई है, तब सैकड़े पे आकलन करेंगे। 2 के बाद 91 50 से बड़ा है तो पहले वाले को 1 से बढ़ा देंगे, इन दोनों को 0 कर देंगे, तो ये 1200 की बजाय क्या हो जाएगा 1300, और 592 क्या हो जाएगा 600, क्योंकि यहाँ 5 के बाद में 92 50 से बड़ा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दहाई की संख्या है और ये हज़ार की संख्या है। आकलन करते समय कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अंक ज़्यादा आ जाए, मतलब वास्तव में गुणा करने पे जो संख्या मिले वो आकलन में बढ़ रही है। तो अगर 29 को अपन 30 कर रहे हैं तो यहाँ पे 9000 के बाद में 250 है, ये 500 से कम है तो इसको कर दिया 0, तो ये हो गया 9000। तो 9000 गुणित 30 बराबर हो गया 2,70,000। तो आपने देखा है ये अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की प्रश्नावली 1.3 के तीनों सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।